नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप मेरे साथ देख रहे हो प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक्स। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट। आज हम जानेंगे कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है, क्या क्या चीजें होती और क्यों उपयोगी होता है, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। अगर आप नए हो चैनल पे या पुराने हो और भूल जा रहे हो सब्सक्राइब करना, तो सब्सक्राइब वाली बटन दबा दो, सब्सक्राइब हो जाए और बेल की घंटी दबा के जो है नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालें वो रैंडम उसी समय जो है आपकी स्क्रीन पे आ जाए और आप उसे देख के आगे बढ़ सको। तो आज का हमारा टॉपिक है सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है, व्हाट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट SCM में करेक्ट प्रोडक्ट को करेक्ट कस्टमर के पास करेक्ट क्वांटिटी में डिलीवर करना होता है। यह प्रोडक्ट डिलीवरी के लिए एक मैनेजमेंट सिस्टम है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें हम करेक्ट प्रोडक्ट मतलब जो प्रोडक्ट आपको देना है वो वही प्रोडक्ट ही जाए करेक्ट कस्टमर को, सही कस्टमर को और सही क्वांटिटी में। जैसे कि आपका कोई कस्टमर है, उसको कोई एक प्रोडक्ट, जैसे उसको चाहिए जो है सैमसंग का मोबाइल, तो जो है उसको जो है सैमसंग का मोबाइल ही पहुंचे, उसको वीवो का मोबाइल ना पहुंचे। और साथ साथ में उसको जितनी क्वांटिटी में चाहिए, जैसे उसको 2 मोबाइल चाहिए सैमसंग के, तो उसको 2 ही मोबाइल दिए जाएं, उसको 1 न दिया जाए, 3-4 न दिए जाए। तो इसी तरीके से हम जानेंगे सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में। सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक प्रक्रिया है जिसमें कि प्रोडक्ट के कंपनी में बनने से कस्टमर तक पहुंचने तक की प्रोसेस होती है। और यह प्रोसेस किन किन स्टेप्स में होती है? प्रोडक्ट पहले मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट, देखिए इसमें क्या होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रोडक्ट के कंपनी में बनने से, जैसे आपकी कंपनी में प्रोडक्ट बना, वहां से लेके कस्टमर, जैसे कि एक मोबाइल फोन है, वो किसी कंपनी में बना, मैन्युफैक्चर हुआ, वहां से लेके वो कस्टमर तक पहुंचता है। और जहां मैन्युफैक्चर होता है और कस्टमर तक पहुंचता है, मैन्युफैक्चरर से लेके कस्टमर तक पहुंचने में जो भी पूरा प्रोसेस होता है वही प्रोसेस आता है आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। जैसे कि प्रोडक्ट पहले मैन्युफैक्चरर से थोक विक्रेता, होलसेलर, फिर थोक विक्रेता से फुटकर विक्रेता, और उसके बाद फुटकर विक्रेता से ग्राहक कस्टमर तक पहुंचता है। जैसे आपकी पानी की बोतल, अब पानी की बोतल जैसे आप बनती, जैसे कि सबसे पहले मैन्युफैक्चर होती है, जैसे किसी कंपनी की पानी की बोतल है, वो क्या होगा, सबसे पहले पानी भर के तैयार कर दी गई कंपनी में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, जहां पे इंडस्ट्री होगी वहां पे पानी की बोतल तैयार कर दी। अब पानी की बोतल को कस्टमर तक पहुंचाना है, तो अब कंपनी से डायरेक्ट कस्टमर तक कई बार नहीं पहुंचती चीजें, तो वो सप्लाई चेन के अंदर रहती है। सप्लाई चेन में जैसे कि प्रोडक्ट आपका कंपनी में बना, इंडस्ट्री में आपकी बना, तैयार हुआ, पानी की बोतल तैयार हुई, तो वो जाएगी होलसेलर के पास। होलसेलर क्या करेगा? रिटेलर्स मतलब जैसे कि आपकी नजदीकी दुकान जहां से आप खरीदते हो वो होते रिटेलर, तो होलसेल के बाद वो जाएगी रिटेलर्स के पास। अब रिटेलर से वो कस्टमर तक सप्लाई होती है, तो ये बीच में एक चेन बन जाती है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में प्रोडक्ट को ही चेन सिस्टम द्वारा सप्लाई नहीं किया जा सकता, बल्कि प्रोडक्ट के साथ और भी बहुत सारी चीजें सप्लाई होती, जैसे कि पेमेंट की जानकारी, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी, इसका भी सप्लाई होता। मतलब कहने का मतलब है सिर्फ जो है इसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट में डायरेक्ट जो है सिर्फ प्रोडक्ट की ही सप्लाई नहीं होती, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हो गई, उसकी सर्विसेज हो गई, ऐसी भी बहुत सारी चीजें हैं जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में सप्लाई होती। तो मेंबर्स ऑफ सप्लाई चेन के कौन कौन से मेंबर हैं? सबसे पहले होता है आपका मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर कौन होता है? जो कि प्रोडक्ट को बनाता है, जैसे कि एक इंडस्ट्री का मालिक जिसकी कंपनी है, तो वो क्या होता है, उसी फैक्ट्री में क्या होता है, आपका प्रोडक्ट बनता है, तो वो होता है मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर से एक होता है सप्लायर, तो अब जो है मैन्युफैक्चर से सप्लाई करता है, मैन्युफैक्चर से सामान उठाने वाला व्यक्ति, सप्लाई करने वाला। सप्लायर के बाद आता है होलसेलर। अब सप्लायर किसको देगा? हर एक शहर में 1-2 होलसेलर होते हैं। सप्लायर क्या करेगा? हर शहर के जो होलसेलर है वहां तक माल सामान जो है पहुंचाएगा। होलसेलर क्या करेगा? होलसेलर से कौन लेता है? होलसेलर से आके लेते हैं रिटेलर्स, आपके जो रिटेलर होंगे, दुकान वाले होंगे, वहां तक जो है होलसेलर का काम होता है माल को पहुंचाना, या रिटेलर जो है होलसेलर से लेता है। अब कस्टमर जो होता है वो कहां से लेता है? वो रिटेलर से लेता है। तो ये एक चेन बन जाती है सप्लाई चेन। इसमें क्या क्या है? सबसे पहले मैन्युफैक्चरर, जैसे कि पानी की बोतल की बात कर रहा था मैं, तो मैन्युफैक्चरर ने पानी की बोतल बनाई। अब
उसने कंपनी में पूरा बना के रख दिया, तो अब कंपनी से डायरेक्ट वो कस्टमर तक नहीं पहुंचा पाएगा पानी की बोतल। अब जैसे बिस्लरी की बोतल है, तो आप क्या करते हो, आप जाते हो किसी दुकान से लेते हो, एक शॉपकीपर या कहीं से भी उठाते हो, तो आप डायरेक्ट बिस्लरी तो नहीं जाते लेने के लिए। तो उसी तरीके से मैन्युफैक्चरर क्या है, बिस्लरी ने पानी बना दिया, अब उसको जो है सप्लायर क्या करेगा, वो बॉटल्स को उठाएगा, वहां से सप्लाई करेगा। सप्लाई कहां करता है, जैसे हर एक शहर में एक एजेंसी होती है, होलसेल एजेंसी होती है, एजेंसी लेते हैं लोग, तो उसी प्रकार जो भी व्यक्ति बिस्लरी की एजेंसी आपके शहर में लेगा, वहां पे जो है बिस्लरी की सप्लाई होगी होलसेलर के पास। अब होलसेलर क्या करेगा, अब होलसेलर के पास आके रख गया स्टॉक, तो होलसेलर दुकान जो है वो ट्रांसफर करा देता है रिटेलर्स के पास। रिटेलर ही होता है आपका दुकान वाला, दुकानदार। तो अब रिटेलर से हम लोग जाके सीधा खरीद लेते हैं। तो ये एक सिंपल सा सप्लाई चेन का कॉन्सेप्ट है। मैन्युफैक्चर, इसमें जैसे बताया गया मैन्युफैक्चर होता है, मैन्युफैक्चर या तो कोई कंपनी होती है या फिर वह लोग होते हैं जो कि एक रॉ मटेरियल से एक नए प्रोडक्ट को बनाते हैं। सप्लायर क्या होता है, सप्लायर वह होता है जो प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल कच्चा माल उपलब्ध करवाता है। तो सप्लायर जो है ये क्या काम करता है, सप्लायर बहुत मतलब दो तरीके के सप्लायर होते हैं यहाँ पे। एक जो है रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर को भी देगा, वो एक अलग सप्लायर है, और मैन्युफैक्चर से माल उठाएगा जो, वो अलग सप्लायर। होलसेलर थोक विक्रेता, रिटेलर फुटकर विक्रेता, कस्टमर ग्राहक। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। अब जो है सप्लाई चेन के स्टेप्स क्या होते हैं, सबसे पहला स्टेप होता है प्लानिंग करना, फिर प्रोडक्ट को डेवलप करना, उसको बनाना पूरी तरीके से, फिर डिलीवर करना, और फिर रिटर्न, मतलब कोई भी डिफेक्ट आता है, कस्टमर को प्रॉब्लम होती है, तो उसको जो है रिटर्न वापसी का क्या प्रक्रिया है, ये पूरा प्रोसेस है। नेक्स्ट है, जैसे इसमें दिया गया है प्लानिंग करना। इसमें उन सारी चीजों को प्लान किया जाता है जो कि ग्राहक की आवश्यकता होती है। सबसे पहले प्लानिंग होती है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स क्या है, जो कस्टमर, जैसे पानी की बोतल है, अब बोतल में पानी कैसा होना चाहिए, बोतल लाइट वेटेड होनी चाहिए, जो है तुरंत खराब ना हो, मतलब कई तरीके की चीजें हैं जिनको फॉलो किया जाता है एक प्लानिंग के तहत। सोर्स डेवलपमेंट चेन का निर्णय, इससे हम उन सारी चीजों को डेवलप करते हैं जो कि हमारे प्रोडक्ट को कंपनी से कस्टमर के हाथों तक कैसे पहुंचाते हैं, एक चेन, जैसे जो चेन सिस्टम है उसका निर्माण यहाँ पे हम करते हैं डेवलपमेंट वाले में। तो डेवलप करते हैं, जैसे प्रोडक्ट को डेवलप किया, अब उसके बाद जो है उसके साथ साथ हम पूरी चेन को डेवलप करते हैं, जो सिस्टम सप्लाई चेन है हमारी, उसको डेवलप करते हैं कि जो है प्रोडक्ट हमारा सही से जो है कस्टमर तक पहुंच जाए। नेक्स्ट है मेक प्रोडक्ट को बनाना, प्रोडक्ट को बनाया जाए। अब जो है प्रोडक्ट को बनाओगे, उसकी टेस्टिंग की जाएगी, फिर उसकी पैकिंग करी जाएगी, और फिर उसे बाजार में जाने के लिए पूरी तरह तैयार किया। डिलीवर, प्रोडक्ट पहुंचाने का तरीका होता है। रिटर्न, प्रोडक्ट की वापसी, जब कोई प्रोडक्ट आपका वापस आ रहा है तो जो है वो कैसे डिफेक्ट हो रहा है या कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है उस प्रोडक्ट से, तो वापसी, जो कंपनी जो है प्रोडक्ट को वापस लेती है उस कंपनी पर ट्रस्ट ज्यादा होता है लोगों का, तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। अब सप्लाई चेन के बेनिफिट्स क्या हैं, प्रोडक्ट जो है सही समय में सही व्यक्ति तक पहुंच जाता है सप्लाई चेन के द्वारा, गलतियों की संभावनाएं जो है वो कम हो जाती हैं, प्रोडक्ट जो है सही समय पर पहुंचता है, दूसरी चीज गलतियां नहीं होती, तीसरा प्रोडक्ट तेज गति से डिलीवर होता है, प्रोडक्ट जो है सप्लाई चेन कारण स्पीड में डिलीवर होता है। अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाहे डायरेक्ट कस्टमर को देना तो बहुत टफ टास्क हो जाएगा, इसीलिए जो है सप्लाई चेन के अंदर जो है वो डिलीवरी भी फास्ट डिलीवरी होती। इसमें किसी भी एक व्यक्ति पर पूरी जिम्मेदारी नहीं होती, स्टेप स्टेप में प्रक्रिया पूरी होती। तो इसमें क्या है दोस्तों, जैसे कि किसी एक ही व्यक्ति को नहीं जो है सारा भार उठाना पड़ता है सप्लाई का, एक पूरा मार्केट में चेन बना हुआ है कि जो है मैन्युफैक्चरर, सप्लायर, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर, तो उसमें क्या है सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती, इसलिए प्रोडक्ट जो है कायदे से पहुंच जाता है। ऑनलाइन चेन सप्लाई सिस्टम में सारा काम ऑनलाइन होता है, तो कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं होती। आजकल क्या है चीजें ऑनलाइन सिस्टम से हो गई हैं, जैसे कि आपका अमेजॉन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, ये सारी चीजें, तो वहां पे क्या है, वहां पे भी आसानी के साथ आपकी जो है ऑनलाइन की वजह से डिलीवरी हो जाती है और कागजी कार्रवाई बहुत ज्यादा नहीं करनी पड़ती, या सस्ता और सरल होता है। और ऑनलाइन क्या है, सबसे आजकल ऑनलाइन जमाना है, तो ऑनलाइन चीजें जो हैं एकदम सस्ती जो है, डिलीवरी कॉस्ट भी, चीजें भी, और आराम से कस्टमर तक पहुंच जाता है, सस्ता होता है, सरल होता है, आसान होता है। तो उम्मीद करता हूं ये सप्लाई चेन सिस्टम आपको समझ में आया होगा, काफी आसान सिस्टम था और मैंने कुछ चंद एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश किया हूं। इसी प्रकार हमसे सीखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल की घंटी दबा दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग लेके, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।